नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडीज़ ऑन 2.0 में। साथियों, एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली। साथियों, आज हम सॉल्व करने वाले भारत के भूगोल में से भौतिक स्वरूप दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा। बिल्कुल साथियों, दूसरा टॉपिक रहेगा। इसका जो टॉपिक है वो है हमारा भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप से संबंधित 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी को क्लास को एंड तक वॉच करना है, ठीक है? पूरे के पूरे प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, ठीक है? 80 प्रश्न में से एक भी प्रश्न भौतिक स्वरूप से बाहर नहीं रहेगा, ये हमारी गारंटी है। और व्हाट्सएप ग्रुप साथियों एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बना हुआ है 2025 के लिए, जो मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो इस व्हाट्सएप से आप सभी को मैसेज कर दीजिए। आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मिलते रहते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। भौतिक स्वरूप से 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैनल को पहली बार है तो चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ठीक है? तो चलिए, क्वेश्चन पहला है कि भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान कौन सी है? तो भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आर्कियन तंत्र। कौन सी है? आर्कियन तंत्र। डी आंसर बताने वाले सभी साथी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि भारतीय प्रायद्वीपीय खाली जगह तक फैला हुआ है, तो भारतीय प्रायद्वीपीय कहाँ तक फैला हुआ है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हिमालय तक फैला हुआ है। कहाँ तक? हिमालय तक फैला हुआ है। सी आंसर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जो खाली जगह में जो पठार, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, ठीक है, और जयंतिया पहाड़ियाँ में उप विभाजित हैं, जिसका नाम इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समूह के राप में आदिवासी समूह के नाम से रखा गया है। तो राइट आंसर की बात करें साथियों, यहाँ पे जो मेघालय क्या है? बिल्कुल साथियों, मेघालय। मेघालय पठार मेघालय हैं। मेघालय में जो पठार है ये गारो हैं, खासी हैं, जयंतिया हैं, पहाड़ियाँ हैं, यहाँ वहाँ पे विभाजित की गई हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट उत्तर। अगला सवाल ये है कि हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? साथियों बताइए कि हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को अपना राइट आंसर बताना है। तो हिमालय पर्वतमाला को ये विभाजित किया गया है। ऑप्शन आपका दूसरा, जो हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिका में विभाजित किया गया है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट उत्तर। अगला सवाल है कि निम्न क्या है? निम्न हिमालय और खाली जगह में के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जानते हैं। साथियों, निम्न हिमालय है, हिमालय और कौन सा ऐसा आ जाएगा जो इसके बीच में लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा शिवालिका। क्या हो जाएगा? शिवालिका। सी आंसर बिल्कुल आपका सही आंसर है। साथियों, कहीं पर भी नहीं जाना, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? अगला सवाल है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी है केवल और केवल एक ही राज्य में? तो अरावली है, सतपुड़ा है, अजंता है या फिर सह्याद्री है? तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपकी अजंता। कौन सी? अजंता। सी आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हिमालय में धौलाधार पर्वतमाला खाली जगह एक भाग है, तो शिवालिका का भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है, पूर्वांचल का भाग है, निम्न हिमालय का भाग है। हिमालय में जो धौलाधार पर्वतमाला है ये किसका एक भाग है? तो ये भाग है किसका? पूर्वांचल का भाग है। किसका है? पूर्वांचल का। सी आंसर बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त जो शैल यंत्र है, शैल यंत्र है, तो भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त जो शैल यंत्र है वो कौन सा, ये आपको बताना है। तो हम बढ़ते हैं ऑप्शंस की ओर। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा जो खनिज युक्त शैल यंत्र है? तो राइट आंसर की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा धारवाड़ तंत्र। कौन सा हो जाएगा? धारवाड़ तंत्र। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट उत्तर। अरावली पर्वतमाला की उच्चतम बिंदु का नाम बताना है। अरावली पर्वतमाला है, इनके उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो अरावली का जो सबसे उच्चतम बिंदु है साथियों, तो वो गुरु शिखर है, और ये राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है। 1722 मीटर इसकी है जो ऊंचाई है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? कौन सा जिला है जो धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो कौन सा जिला, ठीक है? मुंगेर है, रोहतास है, जमुई है या फिर नवादा है? तो यहाँ पे जो राहु रोहतास रोहतास है साथियों, रोहतास है, ये धारवाड़ भूस्त्री संरचना वाला नहीं है, बाकी सभी हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। हिमालय की खाली जगह श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? बताइए इसका राइट आंसर। इसमें से कौन सी है वो जो सबसे प्राचीनतम है? तो इसमें से जो प्राचीनतम है वो कौन सी? तो वो वृहद हिमालय श्रेणी, ठीक है। हिमालय की जो श्रेणियों में सबसे
जो प्राचीनतम है, सबसे प्राचीनतम है वो कौन-सी है? वृहद हिमालय श्रेणी, ठीक है? तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश? हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है या फिर हिमाचल प्रदेश है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, बक्कालू या फिर K2? कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो सबसे दूसरी ऊंची चोटी है वो K2 है। कौन सी है? K2 है। डी आंसर यहाँ पे बताने वाले सभी साथी राइट। खाली जगह, भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं तो थार का मरुस्थल है, उत्तरी पहाड़ है, उत्तरी मैदान है या फिर पूर्वी पहाड़ है जो भारत के उत्तर में क्या बनाते हैं? दीवार बनाते हैं। जो पूर्वी पहाड़ है ना, पूर्वी पहाड़ क्या है? पूर्वी पहाड़ है जो भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि हिमालय पर्वतमाला का वो हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है उनको के रूप में जाना जाता है। तो असम हिमालय या फिर कुमायूं हिमालय कहलाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन से आपको सीधा बताते हैं तो असम हिमालय कहलाता है। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये उत्तर करेक्ट। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल साथियों कि दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में अरावली, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट या फिर विंध्य श्रेणी से घिरा हुआ है। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और ये उत्तर में किस श्रेणी से घिरा हुआ है? ये आपको उत्तर बताना है इसका। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे सतपुड़ा श्रेणी से ये घिरा हुआ है। ऑप्शन आपका बी राइट उत्तर हो जाएगा। हिमालय के बाह्य भाग को किस नाम से जानते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस जो भी ये बुक है ना, इस बुक का कंप्लीट हम सॉल्यूशन कर लेंगे एग्जाम से पहले, तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो हिमालय के जो बाह्य भाग को शिवालिक की पहाड़ियां भी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। हिमालय के हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? हिमालय का कौन सा पहाड़ी दर्रा है जो उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? इसमें से कौन सा नहीं है? तो माना दर्रा जोड़ता है, नीति दर्रा जोड़ता है, मुलिंग दर्रा जोड़ता है, लेकिन सिपकिला दर्रा नहीं जोड़ता है। ऑप्शन आपका अगर राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल आपका यहाँ पे ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, नंदा देवी चोटी है, तो नंदा देवी चोटी है किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी चोटी, तो नंदा देवी चोटी है ये गढ़वाल हिमालय का भाग है। गढ़वाल हिमालय का भाग है। बी उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोर्रा गुफा है भारत के पूर्वी तट में निम्न पहाड़ियों में से किस पहाड़ी में है? बोरा गुफा, जो बोरा गुफा है ना, ये बोरा गुफा, एक सेकेंड, हाँ, बोरा गुफा भारत के पूर्वी तट पर निम्न पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो राइट आंसर की बात करें तो ये अनंतगिरी पहाड़ी के पूर्वी तट पर स्थित है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दिसंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? देखिए, रोहतांग दर्रा, गलियारा या फिर दर्रा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 1919 की बात, 2019 की बात है। इसका नाम बदल कर रखा गया था। तो नाम बदल कर क्या रखा गया था? तो ये रखा गया था अटल सुरंग। क्या रखा गया था? अटल सुरंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको शाहदरी पर्वतमाला भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको शाहदरी पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो यहाँ पे पश्चिमी घाट को सादरी सादरी पर्वतमाला भी कहते हैं। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। अरावली पर्वतमाला भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? 23 का राइट आंसर की बात करें तो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती हैं, बाकी सभी से क्या क्या है? गुजरती हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी उत्तर करेक्ट। लगभग 500 मीटर यानी कि 2000 फीट की औसत ऊंचाई वाला कौन सा पठार 3 पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है? उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी और दोनों और पूर्वी और पश्चिमी घाट है। देखिए, उत्तर में तो सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है, उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है, दोनों और पूर्वी और पश्चिमी घाट है, तो वो कौन सा है? ये आपको बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर यहाँ पे मारवाड़ का पठार है, मेघालय का पठार है। ठीक है, और ऑप्शन देखते हैं आगे। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, दक्कन का पठार या फिर छोटा नागपुर का पठार है, तो वो आपका था दक्कन का पठार। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों को संबंध किस कौन सा कथन सही नहीं है? नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, नीलगिरी पहाड़ियां है ना, ये भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। इन पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर चाय और कॉफी उगाई जाती है, ये भी सही है। ये कर्नाटक की पहाड़ी क्षेत्र है, तो
कर्नाटक की है। और डोडा बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल ये सही है, लेकिन ये हमारा कहीं ना कहीं गलत है। तो ऑप्शंस की बात करें तो ये कर्नाटक का नहीं है। नीलगिरी कहाँ की, कमेंट करके आप सभी को बताना है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं ये किस राज्य किस क्षेत्र का ही है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी इज द राइट आंसर। कौन सा कर्नाटक में नहीं है? हम्पी, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, मैसूर पैलेस या फिर दुद्धुमा जलप्रपात, कौन सा है वो कर्नाटक में नहीं है? तो यहाँ पे दुद्धुमा जलप्रपात है, वो कर्नाटक में नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है कि धूपगढ़ खाली जगह पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी है, धूपगढ़ की सबसे ऊंची चोटी पहाड़ी कौन सी है? तो वो आपकी हो जाएगी सतपुड़ा। कौन सी? सतपुड़ा। ठीक है, धूपगढ़ सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ है, अच्छा धूपगढ़ है ना, ये धूपगढ़ ही है, ये सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है वो है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे बोर घाट दर्रा, सी उत्तर करेक्ट। भारत के किन राज्यों में वनों की नल्लामाला श्रेणी है? भारत के किन राज्यों में वनों की नल्लामाला श्रेणी है? बताइए राइट आंसर इसका। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ऑप्शन ए राइट उत्तर। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है, भारत के किस भाग में है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में है? तो ये पश्चिमी हिस्से में है। किस हिस्से में? पश्चिमी हिस्से में है। डी उत्तर बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा दून कौन सा है जिसकी लंबाई लगभग 35 से 40 किलोमीटर और चौड़ाई 20 से 25 किलोमीटर है? निम्नलिखित में से सबसे बड़ा दून कौन सा है जिसकी लंबाई लगभग 35 से 40 किलोमीटर और चौड़ाई 22 से लेके 25 किलोमीटर है? तो वो आपका देहरादून है, ऑप्शन आपका डी राइट उत्तर हो जाएगा। कामेत, नामचा बरवा, गुरला, बांध, माधनता, निम्न में से किसके नाम है? ये किसके नाम है ये आपको बताना है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम है। क्या क्या पूछा है कि कामेत है, नामचा बरवा है, गुरला मादनता है, ये किसके हैं वो नाम है? बढ़ते हैं आगे ऑप्शंस की ओर। ठीक है, हिमालय के ज्वालामुखियों के, हिमालय में रहने वाली जनजातियों के, हिमालय की पर्वत चोटियों के हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो ये है हिमालय की पर्वत चोटियां, हिमालय की पर्वत चोटियां, डी उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन अरुणाचल प्रदेश जिला सह पर्यटन हॉटस्पॉट है? बताइए इसके। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा तवांग। ठीक है, गुजरात में स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ खाली जगह आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध हैं। तो गुजरात में जो जूनागढ़ जूनागढ़ की जो गिरनार पहाड़ियाँ हैं, ये केसर हैं, दसरी है, अल्फांसो या फिर तोताबरी आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये प्रसिद्ध हैं केसर केसर आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, असम। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का जो रण भारत की किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो कच्छ का रण है वो गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में। भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? ब्लू माउंटेन किसे कहते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ी को। ऑप्शन यहाँ पे ए इज द राइट उत्तर। ठीक है, कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो डोडा बेटा है। कौन सी है? डोडा बेटा, डी उत्तर करेक्ट। उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो 9 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। कौन सा कौन से राज्य पाल घाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए? कौन कौन से राज्य जो पाल घाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए? तो सोचकर आप सभी को अपना आंसर मेरे बताने से पहले आंसर बताना है। तो केरल और तमिलनाडु पाल घाट दर्रे से होकर आपस में जुड़े हुए हैं। सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्य में किस में स्थित है? तो सफेद रेगिस्तान है वो है गुजरात। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा राइट उत्तर। ठीक है, चलिए अगला सवाल। उत्तर उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? देखिए, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को कहते हैं पूर्वांचल कहते हैं। ऑप्शन बी राइट उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? कौन सी चोटी है वो भारत में अवस्थित नहीं है? बताइए इसका आंसर। तो कौन सी चोटी जो भारत में स्थित नहीं है, तो वो आपकी कौन सी चोटी है भारत में स्थित नहीं है? तो वो आपकी गुरला मादनता। देखिए, नामचा बरवा है, कामेट है, नंगा पर्वत है, लेकिन गुरला मादनता भारत में नहीं है। काठियावाड़ प्रायद्वीप भारत की किस राज्य में है?
काठियावाड़ प्रायद्वीप भारत के किस राज्य में है? तो गुजरात में है। सी उत्तर आपका सही उत्तर। सेवराय हिल्स किस राज्य में है? सेवराय हिल्स किस राज्य में है? 44। तो यह है तमिलनाडु। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। डेक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? डेक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो ये है पूर्वी और पश्चिमी घाट। डी उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि खेतड़ी कॉपर बेल्ट किस राज्य में है? खेतड़ी कॉपर बेल्ट किस राज्य में है? तो राजस्थान में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट उत्तर। किस भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप हैं और एक सेलुलर जेल भी है? किस भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप हैं और एक सेलुलर जेल भी है? तो राइट आंसर की बात करें तो अंडमान और निकोबार। डी आंसर करेक्ट। मध्य प्रदेश मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की किस राज्य का जो सही क्रम है? देखिए, मध्य प्रदेश में मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर जो सही से क्रम है, पश्चिम से पूर्व की ओर सही से क्रम सोच कर बताना है। ठीक है। तो मैं ज़्यादा ऑप्शंस न पढ़ते हुए सीधा राइट आंसर की बात करें तो सबसे पहले देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है। सतपुड़ा आएंगे, उसके बाद महादेव आएगी, उसके बाद मैकाल आएगी, उसके बाद छोटा नागपुर आएंगे। यह आपका उत्तर सही हो जाएगा। बी उत्तर करेक्ट। उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों के द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है? पेंसिला, खारदुंगला, बनिहालला, लिपू लेक। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा लिपू लेक दर्रा। कहाँ पे है? कमेंट करके बताना है। उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है कि हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? हिमालय को पाद प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो ये शिवालिक के नाम से जाना जाता है। डी उत्तर करेक्ट है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? कौन सा युग्म है पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा लिपू लेक। लिपू लेक ऑप्शन से आपका सी हो जाएगा राइट उत्तर। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य में गोयचला पास स्थित है? गोयचला पास स्थित है। तो ये है सिक्किम। कौन से? सिक्किम। ऑप्शन आपका ए राइट उत्तर हो जाएगा। कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? तो तिब्बत में। कहाँ पे है? तिब्बत में। क्लियर है? जो भी बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से आप कर लीजिए। ठीक है। अच्छे से आप कर लीजिए। चलिए अगला है कि कौन पीर पंजाल रेंज पर एक दर्रा है? कौन पीर पंजाल रेंज पर एक दर्रा है? तो वो आपका हो जाएगा बनिहाल। सी उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है? कौन सा पर्वत दर्रा उत्तराखंड राज्य में है? इसमें से कौन सा है वो उत्तराखंड में है? नाथुला दर्रा तो सिक्किम में है। ठीक है। उत्तराखंड में पूछा है तो उत्तराखंड में कौन सा है? बारालाचा उत्तराखंड में। इसमें मंगसा धुरा दर्रा है। मंगसा। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आएंगे और बिल्कुल एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कौन भारत में स्थित कौन सा भारत में पठार स्थित नहीं है? कौन सा भारत में नहीं है? छोटा नागपुर, मैकाल, बुंदेलखंड या फिर मलवा मालवा? बताइए। जो भारत में नहीं है वो मैकाल। ठीक है। बाकी सभी भारत में है। कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलई पहाड़ियों के बीच में है? तो बीच में है तो वो पाल घाट दर्रा है। पाल घाट दर्रा है। वो उत्तर में तो नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास में स्थित है? तो राइट आंसर की बात करें तो के 12। ठीक है। के 12 पर्वत। ऑप्शन ए राइट। हिमालय के किस भाग में करेबा भू आकृति पाई जाती है? हिमालय के किस भाग में करेबा भू आकृति पाई जाती है? उत्तरी पूर्वी हिमालय या फिर उत्तरी पूर्वी हिमालय या फिर पूर्वी हिमालय, हिमालय उत्तराखंड हिमालय या फिर कश्मीर? तो राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर हिमालय। डी उत्तर करेक्ट। ठीक है। कोरोमंडल तट पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्थित है? कोरोमंडल तट पर बताइए। तो वो है कोरोमंडल पर तूतीकोरिन। कौन सा है? तूतीकोरिन। अगला है कि हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? तो हैदराबाद शहर किस पठार में? तो डेक्कन पठार में है। ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। खाली जगह राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिणी पश्चिमी खाली जगह से उत्तर पूर्व की ओर है। मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। 62 इज द राइट ऑप्शन। अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इज द राइट करेक्ट आंसर। रायसीना हिल कहाँ स्थित है? रायसीना हिल्स बताइए कहाँ पर स्थित है? 63। तो रायसीना हिल्स हैं ये राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। कौन सा पर्वत दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? बताइए। तो कौन सा दर्रा है
तो वो है आपका दिफू दर्रा। दिफू दर्रा सी उत्तर बिल्कुल सटीक आंसर। भारत में विद्यमान निम्नलिखित में से भू वैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही से क्रम बताना है। ठीक है, तो सही से क्रम राइट आंसर यहाँ पे धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा साथियों किसको जोड़ता है ये आपको बताना है। 66 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से जोजिला दर्रा जोड़ता है। ठीक है, कौन सा कौन सा एक मोड़दार पर्वत का एक उदाहरण है? उदाहरण नहीं है, इसमें से उदाहरण नहीं है, तो इसमें है वो अरावली। कौन सा? अरावली। ठीक है, हिमालय है, रोक है, एंडीज है, लेकिन अरावली नहीं है। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला है कि बंकिमगम नहर स्थित है। बंकिमगम नहर कहाँ पे स्थित है? 68 का राइट आंसर हो जाएगा। कोरोमंडल तट पर है। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोरोमंडल। कार्डामम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं, तो कार्डामम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वो कौन सी हैं? तो वे हैं आपकी केरल और तमिलनाडु। सी उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में शांत घाटी किस राज्य में? भारत में शांत घाटी केरल में है। ऑप्शन आपका बी राइट उत्तर। शिलांग इनमें से किन किन पहाड़ियों में? शिलांग किस पहाड़ियों में है? तो शिलांग है आपकी खासी पहाड़ियों में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है विंध्य सेल का, गोंडवानालैंड का, दक्कन ट्रैप का, उपरोक्त में से कोई नहीं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का भाग है, तो मध्य प्रदेश का भाग है वो है गोंडवाना लैंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार तिब्बती पठार है। सी उत्तर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौन विशालतम हिमनद है? विशालतम हिमनद कौन सा है? सबसे विशालतम हिमनद है सियाचिन। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि नेलांग घाटी किस राज्य में है? नेलांग घाटी किस राज्य में है ये आपको बताना है। तो नेलांग घाटी है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। डी उत्तर बताने वाले सभी साथी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित दर्रे में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? निम्नलिखित दर्रे में से किससे होकर लेह लेह जाने का दर्रा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। जोजिला दर्रा है। ठीक है, जोजिला दर्रा। ऑप्शन आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है, वो आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ। ऑप्शन आपका डी इज द करेक्ट उत्तर। यहाँ पे आपको सुमिलित नहीं है। कौन सा है? वो सुमिलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, दर्रे दिए गए हैं, राज्य दिए गए हैं। कौन से दर्रे किससे कहाँ किस राज्य में नहीं है ये आपको बताना है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ये तो आपका सही है, मिलान कर रहा है बिल्कुल। बॉमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ये भी मिलान कर रहा है। नाथुला दर्रा क्या मेघालय में है? बिल्कुल नहीं, सिक्किम में है ना। जोजिला जम्मू एंड कश्मीर में, तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। कहाँ पे है? ये है सिक्किम में। कहाँ पे है? सिक्किम में है। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल, कोरी निवेशिका जिस राज्य में स्थित है वो कच्छ की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी, कच्छ का लिटिल रन, कच्छ का रण है। कोरी निवेशिका जिस राज्य में है तो वो है कच्छ का रण। ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। दीपू दर्रा कहाँ स्थित है? दीपू दर्रा बताइए साथियों। दीपू दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। उत्तरी मैदान हिमालय की खाली जगह में स्थित है। उत्तरी मैदान हिमालय की खाली जगह में उत्तर में स्थित है, दक्षिण में, पूर्व में या फिर पश्चिम में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन आपका बी सटीक आंसर हो जाएगा। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, तो सरोवरीय मैदान का, लोयस मैदान का, हिमनदीय मैदान का, जलोढ़ मैदान का। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा आपका? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे ए हो जाएगा, सरोवरीय मैदान का उत्तर आपका ए। ठीक है, टैगोर पहाड़ियाँ झारखंड के किस जिले में है? तो ये है रांची। ठीक है, टैगोर पहाड़ियाँ झारखंड के रांची जिले में स्थित है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही उत्तर। तो टोटल हमने 80 प्लस प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व किया। क्लास कैसी लगी? आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी। आगे भी आपको क्लासें डेली मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना। ठीक है, धन्यवाद।